है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जितना भी क्वेश्चन करिएगा यहाँ पे रेशियो के अंतर को समान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह अंतर समान कब करेंगे? जब समान संख्या घटेगा बढ़ेगा तब वहाँ पे अंतर समान करेंगे। तो अंतर समान करेंगे और जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे, भाग लगा देंगे और जो निकालना रहेगा गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से वहाँ पे रहता है और बहुत ही कम समय में कर लीजिएगा। कहीं पे एक्स वाई जेड मानने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रेशियो से ही निकल जाएगा। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 13:19 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? दो गो संख्या दिया हुआ है जिसका रेशियो दिया हुआ है, बोला गया है कि दोनों में 8 का वृद्धि कर दीजिए तब यह रेशियो 13:19 हो जाता है। तो बताइए कि दोनों संख्याओं का योग क्या है? मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या को जोड़ने के बाद योग कितना होगा ये पूछा गया। तो देख ये पहला संख्या, यह दूसरा संख्या है जिसमें से शुरू में रेशियो दिया हुआ है 3:5। अब बोला जा रहा है कि इसमें भी 8 बढ़ा दिया गया है और इसमें भी 8 बढ़ा दिया गया है, तब रेशियो हो जाता है 13:19। क्या यहाँ पे 8 बढ़ाया गया तो इधर भी 8 सेम बढ़ रहा है क्या? यहाँ 10 बढ़ रहा है और यहाँ पे 14 बढ़ रहा है। तो जब समान संख्या बढ़ाइएगा समान संख्या घटाइएगा तो रेशियो में समान वृद्धि होगा और घटेगा तो कमी होगा। लेकिन यहाँ पे एक संख्या में तो यहाँ पे 10 का वृद्धि हो रहा है और इधर क्या हो रहा है 14 का वृद्धि हो रहा है। तो अंतर समान करिएगा, रेशियो का अंतर। तो नीचे में जो अंतर रहेगा इसका अंतर ऊपर में गुना करिएगा और ऊपर का अंतर नीचे में गुना करिएगा। तो यहाँ से अंतर कितने का 6 और ऊपर में कितने का अंतर 2। तो यहाँ पे 2 से गुना करिएगा और यहाँ पे कितना से करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा। तो देखिए ये अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिए। 6 से यहाँ गुना किए हैं तो इसमें भी 6 से करना पड़ेगा और 2 से यहाँ गुना किए हैं तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए समान 8 बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाने से पहले था और वृद्धि जब 8 किया गया तो ये रेशियो आ गया। तो देखिए ये 18 से हो गया कितना 26, 18 से हो गया 26, कितना बढ़ा है तो 8 बढ़ा है। फिर इधर देखिए ये 30 से हो गया 38, कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है। तो यहाँ पे किसी को निश्चित बना दीजिए। तो ये 8 का तुलना यहाँ पे देखिए इधर भी 8 बढ़ा है इधर भी 8 बढ़ा है। तो 8 का तुलना 8 से कर दीजिएगा, निकालना उससे गुना। तो बोला गया था कि संख्या का योग कितना है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये 6 18 और ये हो गया 30, 18 और 30 48 हो जाएगा। तो 48 से गुना कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा तो ये योग निकल गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है दो गो संख्या दिया हुआ है जिसमें से प्रत्येक में 40 घटाया गया है तब उसका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है ये आपसे पूछ लिया है। तो देखिए ये पहला संख्या ये दूसरा संख्या जिसमें से शुरू में रेशियो दिया हुआ था 5 और 7 का दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इसमें से 40 घटा दीजिए प्रत्येक में, इसमें भी 40 घटाया गया और इसमें भी 40 घटाया गया, 40 घटा दिया गया। तब बोला गया कि रेशियो कितना हो जाता है 17:27 हो जाता है, 17:27 हो जाता है। 40 घटाया गया इसमें भी इसमें भी, तो समान घट रहा है क्या
इधर हो रहा 12 और इधर हो रहा 20, समान नहीं घट रहा है तो नीचे का अंतर ऊपर में और ऊपर का अंतर नीचे में। तो यहाँ से अंतर कितने का, यहाँ से अंतर देख रहे हैं तो 10 का अंतर है और ऊपर में 2 का है, तो यहाँ पे 10 से गुना कर दीजिए, तो इधर 10 से गुना कर दीजिए और नीचे में 2 से कर दीजिएगा, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। ये 50 से हो गया कितना, 50 से हो गया 34 और ये 70 से हो गया 54, 70 से हो गया है 54। तो यहाँ पे घटाया गया है तो इसलिए घट क्या रहा है, समान घटना चाहिए, इसमें भी घट रहा है तो समान घटना चाहिए। ये 50 से हो गया 34, तो 16 कम हुआ है इधर और इधर भी 16 कम हुआ है, ठीक है 16 कम हुआ। तो ये 16 कम हुआ तो 40 वहाँ पे कम हो रहा था निश्चित रूप में से, 40 को भाग लगाइएगा 16 से, निकालना उससे गुना। तो पूछा गया था अंतर क्या है, तो अंतर देख लीजिए, ये हो गया 50 और ये हो गया 70, 50 और 70 में अंतर कितने का, 20 का, 20 से गुना कर दीजिए। 4 से काटिएगा, 4 एक 4 है, 4 से काटेगा 5 और 4 से काटिएगा तो 10, 10 से गुना कर दीजिएगा तो यही अंतर हो जाएगा, कितना अंतर हो जाएगा 50, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देख, यदि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो 4:5 के अनुपात में हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ दो संख्या दिया हुआ है जिसमें से 6 जोड़ा जा रहा है, दोनों संख्या में जोड़ा जाता है तब रेशियो हो जाता है 4 और 5 के अनुपात में। तो बोला जा रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या है, तो जल्दी से लिख दीजिए पहला संख्या और दूसरा संख्या। 3:4 का रेशियो दिया हुआ है, जब इसमें से 6 जोड़ा गया, इधर भी 6 जोड़ा गया और इधर भी 6 जोड़ा गया, तब रेशियो हो जाता है 2 और 3। तो जोड़ा गया समान संख्या, तो समान संख्या तो बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे भी कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, और 6 जोड़ा जाए तो 3 और 4 और ये रेशियो हो जाता है 4:5, 4 रेशियो में 5 हो जाता है। तो देखिए 6 जोड़ा गया तब पूछा गया अंतर, तो देखिए यहाँ पे जोड़ा गया तो 1 बढ़ रहा और यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अंतर समान है ही। तो देखिए रेशियो में 6 का तुलना किससे करिएगा, 1 से, ये 1, यहाँ से अंतर, यहाँ से अंतर 1 निकालना, उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि बताइए कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो दोनों संख्या का अंतर कितना, ये दोनों में अंतर 1, तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा अंतर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए कि वे संख्या क्या है। पहले शुरू में दिया हुआ रेशियो की 3:5 है और दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है, मतलब पहला वाला संख्या में भी दूसरा वाला में भी 6 जोड़ दिया जाता है, तब यह रेशियो 2:3 हो जाता है। तो बोला गया कि वह संख्या क्या है, पहला संख्या क्या है, दूसरा संख्या क्या है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या जिसमें से रेशियो दिया हुआ है 3:5 है, और बोला गया कि इसमें भी 6 जोड़ दीजिए और इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, दूसरा वाला में जोड़ने के बाद यह रेशियो हो जाता है 2:3। तब पूछा गया कि पहला संख्या क्या है और दूसरा संख्या क्या है। तो देखिए 6 जोड़ा गया तो समान संख्या में बढ़ना चाहिए, यहाँ तो बढ़ नहीं रहा, यहाँ तो बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा, और इधर भी कम हो रहा है, तो जोड़ा गया तो रेशियो बढ़ना चाहिए। तो अंतर समान करिए, यहाँ से अंतर कितने का 1 और ऊपर में कितने का 2, यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से और यहाँ भी 2 से। तो देखिए अब बढ़ गया होगा, 3 से हो गया 4 बढ़ गया है, 5 से हो गया 6 बढ़ रहा है, तो 6 को निश्चित बनाया है। 6 का तुलना 1 से करिएगा, निकालना उससे गुना कर दीजिए,
तब पूछा गया कि वह संख्या क्या है, तो ये पहला संख्या निकालिएगा तो इस 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 या 18 हो गया, ये पहला संख्या निकल गया। दूसरा संख्या निकालना रहेगा तो 6 का तुलना किससे करिएगा, 1 निकालना, दूसरा संख्या इस 5 से गुना कर दीजिएगा तो 6 पंचे 30, ये 30 हो जाएगा। तो यही पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या है, आंसर निकल गया। आगे देखिए, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाएं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? शुरुआत में मतलब पहले कितना छात्र था, यह पूछा गया। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, प्रत्येक में बोला गया 20 छात्र बढ़ा दीजिए, तब यह रेशियो कितना हो जाता है, 4, 5 और 7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, शुरू में कितना था, यह पूछा गया। तो देखिए 3 कक्षाओं में छात्र की रेशियो दिया हुआ है, ये पहला, दूसरा और तीसरा में रेशियो दिया हुआ है। पहले दिया हुआ था 2:3 और रेशियो में 5 दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक में 20 छात्रों को आ जाए, 20 को इधर भी आ गया है, 20 इधर भी आ गया है और 20 इसमें भी आ गया है, तब यह रेशियो हो जाता है कितना, 4:5:7 हो जाता है। तो पूछा गया प्रारंभ में कितना है, तो ये प्रारंभ वाला रेशियो है, ये आने के बाद रेशियो है। तो देखिए इसमें भी 20 जोड़ा गया, इसमें भी 20 जोड़ा गया, समान बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इधर भी तो 2 बढ़ रहा है। तो 20 का तुलना करिएगा 2 से, निकालना उससे गुना कर लीजिए। तो प्रारंभ में पूछा गया था 3, 2, 5, 5, 10, 10 से गुना करिएगा तो इससे ये कटेगा 5, तो 5 से गुना कर दीजिएगा तो 100 छात्र प्रारंभ में था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाएं तब रेशियो 7:9:12 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, ये पूछा गया। रेशियो दिया हुआ है शुरू में 4, 6 और 9, प्रत्येक में 12 बढ़ाने का बात कर दिया जाए, प्रत्येक में 12 बढ़ा दिया जाता है, तब यह रेशियो हो जाता है 7, 9 और 12। तो पूछा गया शुरू में कितना बच्चे थे, ये पूछा गया। तो देखिए ये पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसमें से रेशियो दिया हुआ है 4 और 6 और 9 दिया हुआ है। उसमें से बोला गया प्रत्येक में 12 बच्चे और आ जाए, 12 बच्चा आ जा रहा है, प्रत्येक में, तीनों में 12 बच्चा आ जाता है, तब यह रेशियो हो जाता है कितना, 7:9:12। तो पूछा गया शुरू में कितना है, ये प्रारंभ में कितना है, ये पूछा गया। तो देखिए 12 यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो 4 से हो गया कितना, 7, 3 बढ़ा, यहाँ भी 3 बढ़ा, यहाँ भी 3 बढ़ा। तो देखिए 12 का तुलना करिएगा 3 से, ये 3 से, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, निकालना उससे गुना कर दीजिए। तो पूछा गया शुरू में कितना है, तो 10, 9, 19, 19 से गुना कर दीजिए, इससे काटिएगा 4 होगा, 19 चौके 76, यही शुरू में कितने बच्चे थे, 76, यह आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रंगना और सैयद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो रंगना की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन में ये आयु से संबंधित क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप रेशियो से कर दीजिएगा, वो भी बहुत कम समय में। बोला गया है कि रंगना और सैयद की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 7:5 11 वर्ष के बाद। तो 11 वर्ष के बाद 11 साल वर्तमान से 11 साल बाद जाने के लिए क्या करिएगा, 11 बढ़ाइएगा, तो रंगना का भी 11 बढ़ेगा और सैयद का भी 11 बढ़ेगा। तो यहाँ भी समान संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो समान संख्या बढ़ रहा है, तो अंतर समान करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए
आयु एज संबंधित क्वेश्चन है, फिर भी ये आपका बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। तो देखते हैं, रंगना और सैयद का वर्तमान बोला गया। तो रंगना और सैयद का वर्तमान में प्रेजेंट में बोला गया है कि एज है कितना, 7:5 है, 7:5 है। 11 वर्ष के बाद, 11 साल के बाद, 11 साल के बाद मतलब इसका भी बढ़ेगा 11 साल और सैयद का भी बढ़ेगा 11 साल के बाद। रेशियो दिया है कितना, तो 3 और 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। तब पूछा गया है कि आप बता दीजिए कि रंगना के वर्तमान, इसका प्रेजेंट पूछा गया था। देखिए ये वर्तमान से 11 साल के बाद जा रहा है, तो रंगना भी बढ़ेगा, सैयद भी बढ़ेगा। क्या समान बढ़ रहा है, यहाँ तो कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, तो अंतर समान करिए। नीचे का अंतर 1 और ऊपर में कितने का 2, तो यहाँ पे 1 से गुना करिए और यहाँ पे 1 से, और यहाँ पे कितना से 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से। अब देखिए समान बढ़ रहा है, 7 से हो गया 8, 5 से हो गया 6, समान बढ़ रहा है तो निश्चित बनाएगा इस 11 को, क्योंकि वर्तमान से आप जा रहे हैं कहाँ, 11 साल बाद जा रहे हैं। तो 11 साल 11 बढ़ रहा है दोनों में, तो 11 को निश्चित करिएगा। 11 को निश्चित कर दिया तो यहाँ पे रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 5 से 6, 1 निकालना उससे गुना। तो पूछा गया है कि रंगना का वर्तमान में कितना, वर्तमान पूछा गया था, इससे गुना कर दीजिएगा 7 से, तो 11 गुना 7 77 साल हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, रंगना का वर्तमान। अगर इस रेशियो से गुना करिएगा तो इसमें से 11 घटाना पड़ेगा। तो देखिए आगे, आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान उम्र वर्ष में क्या है। आर और एस दो व्यक्ति का नाम है, जिसमें से दिया हुआ है कि वर्तमान उम्र का रेशियो दिया हुआ है 11 और 17। 11 वर्ष पहले, वर्तमान से 11 वर्ष पहले जाइएगा तो दोनों में 11 का क्या होगा, कमी होगा। तो यहाँ पे आर का भी 11 कम होगा और एस का भी कम होगा। तब बोला गया कि रेशियो हो जाता है कितना, 11 और 20। तब पूछा गया कि आर का उम्र क्या है। तो आप लिख दीजिए, वर्तमान में दिया हुआ है आर और एस, आर और एस। प्रेजेंट में दिया हुआ है एज कितना है, 11 और 17, 11 और 17। बोला गया है कि 11 वर्ष पहले, 11 साल पीछे चले जाइए, तो 11 साल वर्तमान से पीछे जाएगा तो ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। तब रेशियो बोला गया कि हो जाता है कितना, 11 और 20 हो जाता है, 11 और 20। यहाँ पे 11 कम हो रहा था, तो देखिए यहाँ पे कम होना चाहिए, समान कम होना चाहिए, ये भी, क्योंकि 11 साल पीछे जाएगा तो आर का भी 11 कम होगा, एस का भी 11 कम होगा, तो नहीं हो रहा है समान। तो अंतर समान कर लीजिएगा। यहाँ से 9 हो गया, अंतर यहाँ से 9 हो गया, 9 को ऊपर में गुना करिएगा तो 9 से यहाँ भी गुना करिएगा, और यहाँ से अंतर कितने का, 6 से, तो 6 से यहाँ गुना कर दीजिए, 6 से यहाँ गुना कर दीजिएगा। अब देखिए ये हो गया कितना, 99, 99 से हो गया है 66, 33 कम हो रहा है। इधर देखिए, इधर 33 कम हो रहा है, 17 153, और यहाँ पे हो रहा है कितना, 120। तो यहाँ कितना, 106 गुना 12 कम होना चाहिए, 153 हो रहा है, 17 162, 162, और इधर कितना हो रहा है, 120। तो कितने का कमी हो रहा है, देख लीजिए, 2 और 4। रुक जाइए, अगर संख्या काट रहा है तो काट भी सकते हैं। ये 99 हो गया और इधर 66, 33 का कमी हुआ, 153 में से इसको घटा दीजिए 120 को, तो यहाँ से कितने का कमी हो रहा है, 33 का। इधर भी 33 कम और इधर भी 33 कम हो रहा है। और देखिए निश्चित वैल्यू कितना, 11 वर्ष पीछे जा रहा है, तो मतलब कि 11 कम हो रहा है, तो आर का भी हो रहा है और एस का भी हो रहा है, तो रेशियो समान घटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे घट रहा है, इधर भी 33 कम, इधर भी 33 कम, तो निश्चित बना दीजिएगा इस 11 को। 11 का तुलना करिएगा 33 से, निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया,
तो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि आर की उम्र वर्तमान में, आर का वर्तमान में पूछा गया तो इस 99 से गुना कर दीजिए। तो 33 से काटिएगा 3 बार में, इससे गुना करिएगा तो आर का उम्र हो जाएगा 33 साल। ये प्रेजेंट में यही आपसे पूछा गया था। तो देखिए आगे, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। दोनों संख्या पूछा गया, प्रत्येक में घटाया गया, पहले रेशियो दिया हुआ था, घटाने के बाद रेशियो दिया हुआ है। तो दोनों में समान संख्या घट रहा है तो अंतर समान करके निकाल लीजिएगा तो जल्दी निकल जाएगा। ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें से बोला गया है कि 3 और 5 है। अब बोला जा रहा है कि 9 घटा दीजिए, इसमें भी 9 घटा दीजिए और इसमें भी 9 घटा दीजिए। 9 घटाने के बाद यह रेशियो कितना हो जा रहा है, 9 घटा दिया जाता है तब रेशियो हो जाता है 12:23 हो जाता है। 12 और 23 हो जाता है तो बताइए कि वह संख्या क्या है। तो घटना चाहिए समान, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो अंतर समान करिएगा। तो देखिए यहाँ से अंतर कितने का होगा, तो 12 8 20, 8 3 11 का हो रहा है। यहाँ पे 11 बढ़ रहा है तो 11 से ऊपर में गुना करिएगा और 11 से यहाँ पे गुना करिएगा और यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 से यहाँ गुना करिएगा तो 2 से यहाँ गुना करिएगा। अब देखिए 33 से हो गया कितना, 24, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 33 से हो गया 24, तो 6 3 9 कम हो रहा है। तो 9 का तुलना यहाँ पे 9 कम हो रहा है तो इधर भी 9 क्यों कम हो रहा है, क्योंकि 9 घटाया गया तो 9 घटाया गया। तो 9 का तुलना 9 से करिएगा, निकालना उससे गुना करिएगा। तो पूछा गया कि पहला संख्या कितना है, तो 33 से गुना कर दीजिए। ये पहला संख्या निकल गया, यही आंसर निकल जाएगा। दूसरा संख्या निकालना रहेगा तो 9 का तुलना 9 से निकालना, उससे गुना, तो ये दूसरा संख्या तो 55 हो जाएगा। तो यही 33 और 55 आंसर हो जाएगा। आगे देख, अमित और वीर की वार्षिक आय का अनुपात 2:3 है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपया की बचत करता है तो अमित का वार्षिक आय ज्ञात करें। यहाँ पे शुरू में दिया हुआ है अमित और वीर का रेशियो दिया हुआ आय का और खर्च का रेशियो दिया हुआ है 5:3 और पर वर्ष के अंत में प्रत्येक मतलब कि 1000 रुपया बचाता है। तो बचत निकलता कैसे है, प्रत्येक मतलब दोनों बचा रहा है 1000 रुपया। आय में से खर्च को घटाइएगा तो बचत मिलेगा। तो यहाँ पे आय में से खर्च को घटा के देखेंगे क्या दोनों का रेशियो समान निकल रहा है बचत का। अगर बचत का निकलेगा, प्रत्येक बचत कर रहा है मतलब कि अमित भी और वीर भी, तो वहां पे क्या करेंगे, निश्चित राशि का तुलना कर देंगे और निकल जाएगा। तो देखिए ये अमित है और वीर है, 3:2 दिया हुआ है, ये आय का रेशियो। अब बोला जा रहा है कि उनके खर्च में रेशियो दिया हुआ है, खर्च में रेशियो दिया हुआ है 5:3। ये भी बचत कर रहा है 1000 रुपया और ये भी बचत कर रहा है कितना, 1000 रुपया। दोनों बचत कर रहा है सेम, प्रत्येक में बोला गया। तो बचत निकलता है आय में से खर्च को घटाता है। तो देखिए यहाँ पे सेम घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है। तो अंतर समान करिए, यहाँ 2 और ऊपर में 1, तो 2 से यहाँ गुना करिएगा, 2 से यहाँ भी, और 1 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, 1 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बचत सेम हो रहा होगा, 6 से हो गया 5 और 4 से हो गया 3। तो 1000 का तुलना कर दीजिएगा किससे, 1 से, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अमित का वार्षिक आय कितना है। तो अमित का पूछा गया तो इस 6 से गुना कर दीजिए तो 6000 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए।
ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक 200 रुपया की बचत करता है तो उनकी आय का योग क्या है? दोनों के आय का योग पूछा गया। तो देखिए ए और बी का आय का रेशियो दिया हुआ है, खर्च बोला गया है कि 4 और 3। प्रत्येक बचत कर रहा है मतलब कि ए का भी बचत हो रहा है 200 और बी का भी बचत हो रहा है। तो बचत हो रहा है तो बचत निकलता कैसे? आय में से खर्च को घटाते हैं तो बचत निकलता है। तो यहाँ पे रेशियो सेम हो जाएगा। तो जो रेशियो सेम होगा तो उससे कर दीजिएगा। तो देखिए ए बी की आय दिया हुआ है, आय दिया हुआ है जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3 और बोला गया है कि ए और बी की आय 9 और 7 और उसके बाद दिया हुआ है खर्च का रेशियो, खर्च का रेशियो दिया हुआ है 4:3 और बोला गया है कि 200 रुपया बचत करता है प्रत्येक। ये भी 200 बचत कर रहा है और ये भी 200 बचत कर रहा है। 200 बचत कर रहा है तो बचत देखिए यहाँ पे सेम हो रहा है क्या? 5 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है। सेम नहीं हो रहा है तो अंतर समान करिए। आय में से खर्च को घटाते हैं बचत निकलता है। तो बचत का रेशियो सेम होना चाहिए क्योंकि 200 ये भी 200 ये भी। यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अंतर कितने का? 1 और ऊपर में अंतर कितने का? 2। तो नीचे का अंतर ऊपर में 1 से गुना कर दीजिए और नीचे में 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 से कर दीजिएगा। अब देखिए बचत सेम हो गया 9 से 8 9 से 8। तो 200 का तुलना किससे करिएगा? 1 से निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया? तो बोला गया है कि उनकी आय का योग कितना? तो उनकी आय का योग पूछा गया था। 9 और 7 16, 16 से गुना करिएगा तो 16 दूना 3200 हो जाएगा। 16 दूना 3200 हो जाएगा। यही योग बोला गया था। 3200 रुपया आंसर हो जाएगा। तो आज बार इतना ही, आगे भी क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ही जल्दी कर ले लेता है। तो जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेशियो का और सारा वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारा चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पे। तो थैंक्स।